नमस्कार। आज हम अशुद्धि संशोधन कर रहे हैं 10वीं क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 23 जो है अशुद्धि संशोधन से संबंधित है। और ये बच्चों पाठ्यक्रम है जिसमें है कि वाक्येषु लिंग विभक्ति वचन पुरुष लकार आधारितम अशुद्धि संशोधनम, ये आपको अशुद्धि संशोधन करना होता है जो कि 3 अंकों का होता है। एक अंक के 3 प्रश्न आते हैं। आइए देखते हैं 23वां प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। अधोलिखितम वाक्यत्रयम शुद्धम कृत्वा लिखित, इन नीचे लिखे 3 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं। बालिका त्रयम प्रतिदिनम उपवनम गच्छन्ति, तो बालिका त्रयम यहाँ पर अयच प्रत्यय है और अयच त्रयम में अयच प्रत्यय जुड़ करके ये शब्द बना है बालिका त्रयम, मतलब एक समास बना दिया और समास बना करके इसको एक वचन रूप कर दिया। बालिका त्रयम एक समास हो गया और एक वचन हो गया, तो इसके अनुसार क्रिया आएगी बालिका त्रयम गच्छति, न कि 3 बालिकाएं, बहुवचन नहीं है यहाँ पर, 3 बालिकाएं नहीं है, यहाँ बालिका त्रयम है, तो उसके आधार पर गच्छति आएगा। द्वितीय प्रश्न है चतुष्पते, चौराहे पर बलिवर्दहा यानी बेल क्लहम करोति, चौराहे पर बेल क्लह करते हैं, तो यहाँ पर अशुद्धि क्या हो सकती है? तो आपके अधिकांशतः अशुद्धियाँ कर्ता और क्रिया से संबंधित हैं। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, क्लह कौन कर रहा है? बलिवर्दहा। तो क्या ये वचन और पुरुष के हिसाब से सही है? तो बलिवर्दहा प्रथम पुरुष बहुवचन है, लेकिन क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो इसलिए यहाँ पर सही होगा बलिवर्दहा कलहम कुर्वन्ति। फिर तीसरा देखते हैं। शिष्य गुरुम निवेदयति, शिष्य गुरु को निवेदन करता है, तो यहाँ पर निवेदयति धातु के कारण जिसको निवेदन किया जाता है उसमें चतुर्थी आएगी। तो यहाँ पर चतुर्थी, गुरु की चतुर्थी क्या होती है? गुरुवे, तो शुद्ध रूप होगा शिष्य गुरुवे निवेदयति। और निवेदयति के अलावा कथयति और उपदिशति, इन धातुओं में भी चतुर्थी आती है। निवेदयति, उपदिशति और कथयति। निम्नलिखित वाक्य त्रयम शुद्धम कृत्वा लिखितु, ये 2017-18 के अंदर आया है, 17 के अंदर आया है। और उसमें देखिएगा श्याम है नेत्रात काणे अस्ति, श्याम नेत्र से काणा है, इसमें क्या शुद्धि हो सकती है? तो देखते हैं। तो यहाँ पर काणे ये अंग विकार है, अर्थात शरीर के किसी अंग में विकार होने पर उस शब्द, जिस शब्द में अंग विकार है उसमें तृतीया विभक्ति आती है। तो काणे के कारण तृतीय, यहाँ पर नेत्रात की जगह आएगा नेत्रेण, क्योंकि नेत्र से अलग होने के भाव में काणा नहीं है, नेत्र के द्वारा काणा है, तो नेत्र के माध्यम से काणा, इसलिए तृतीय आती है, अर्थात येनांग विकार में तृतीया होती है। तो यहाँ पर देखिएगा काणा के अलावा और भी होते हैं शब्द यहाँ पर, खंजय, पादेन खंजय, शीर्षा खलवाटय आदि शब्दों में तृतीया आएगी। फिर आगे देखते हैं। मोहन भिक्षुकम वस्त्रम ददाति, मोहन भिक्षुक को वस्त्र देता है, तो यहाँ पर देने के योग में चतुर्थी आती है, तो जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी आएगी, तो भिक्षुका ये यहाँ पर चतुर्थी हो गई। और क्यों आई? तो दा धातु के कारण आई, ददाति के कारण आई। तीसरा है हिमालयन गंगा निर्गच्छति, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ अशुद्ध वाक्य है हिमालयन, तो इसका अर्थ हुआ हिमालय के द्वारा गंगा निकलती है। हिमालय के द्वारा नहीं होगा, हिमालय से अलग होने के भाव में। हिमालय पर्वत है, ये स्थिर है और वहाँ से गंगा अस्थिर होकर के निकलती है, मतलब हिमालय ध्रुवम है और अपाय यानी अस्थिर, अपायम जो हो रहा है, अपादान जो हो रहा है वो गंगा का हो रहा है। तो एक स्थिर और एक अस्थिर वस्तु होती है तब अपादान लागू होता है। और क्यों होता है? तो भूय प्रभव है, भूय प्रभव के कारण, अर्थात भू और प्रभव धातु, प्रभव धातु का जो कर्ता होता है, अर्थात उत्पन्न होने वाली धातु का जो कर्ता होता है, अर्थात यहाँ पर निर्गच्छति का कर्ता गंगा है, निर्गच्छति का अर्थ भी उत्पन्न होना है, और वो जिससे उत्पन्न होता है वो कर्ता, उसमें पंचमी आती है। आगे देखते हैं। अब है विभक्ति विषयक अशुद्धि संशोधन जो है उनका अभ्यास करते हैं अपन।
कृष्णम इति वसुदेव पुत्र है, वसुदेव पुत्र है, कृष्ण इस प्रकार वसुदेव जो पुत्र है। तो यहाँ पर इति जो शब्द आ जाता है उसके कारण हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है, क्योंकि संस्कृत में एक वाक्य प्रयुक्त है, ए पदम न प्रयुंजित, बिना पद के कोई वाक्य प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात कोई न कोई उसमें विभक्ति आएगी और जो जिन शब्दों के अंदर अर्थ, लिंग, परिणाम, वचन आदि को अपन बताना चाहते हैं तो उनमें विभक्ति प्रथम विभक्ति आएगी, और अगर विभक्ति चिन्ह के साथ बताना चाहते हैं तो फिर दूसरी विभक्तियाँ आएगी, अर्थात बिना विभक्ति के कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए अर्थ बताने के लिए प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है, अर्थात इति शब्द के पहले जो शब्द आएंगे उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। दूसरा देखिएगा, विष्णु वैकुंठे अधिशयते, विष्णु वैकुंठ में सोते हैं। हिंदी के हिसाब से तो यहाँ वैकुंठ सही लग रहा है, लेकिन अधिशयते के कारण अधि उपसर्ग और शी स्ता आस धातु जब आती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। तो अधिशयते के जो बिल्कुल पहले वाला जो शब्द है उसमें अधिकांश उसमें ये आएगा, तो वैकुंठम अधिशयते। बोर्ड परीक्षा में आपको अनुमान लगाना है तो ये मान लीजिएगा कि जिसके कारण विभक्ति आ रही है उससे पहले ही वो शब्द होता है, अर्थात वैकुंठम है तो कारण उसका जस्ट आगे छुपा हुआ है। तीसरा देखते हैं, नगरस्य निक्षा, नगर के समीप उपवन है, तो यहाँ पर क्या शुद्धि हो सकती है, तो निक्षा के कारण यहाँ पर द्वितीय आएगी। क्यों आएगी? निक्षा के कारण किस में आएगी? नगरम में आएगी। इसके अलावा ऐसे समानार्थक और भी शब्द है जिसकी वजह से द्वितीय विभक्ति आती है, वो है अभितय, उभयतय, परितय, सर्वतय, समया, निक्षा, अंतरेण, विना, अंतराधिक, हा, प्रति, अनु, यावत, अधो, अधय, अध्ययदि और ऊपरी ऊपरी। इसमें ये ध्यान रखें, अधो अधय, दो अधय अधय दो है, और इसमें भी ये यण संधि कर दी, इसमें अधय अधय है, और ऊपरी ऊपरी में भी दो है। मतलब जब एक शब्द दो बार हो तब तो द्वितीय आती है, और जब ये एक एक बार हो अर्थात केवल अधय आए तब उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, समझे। और केवल ऊपरी आए तो भी उसमें षष्ठी विभक्ति होगी, और दो बार आए तो द्वितीय, दो का मतलब द्वितीय मान लें। आगे देखते हैं, फिर स अजाम ग्रामे नहती, वह बकरी को गांव में ले जाता है, तो यहाँ पर अकथितम चय सूत्र लागू होता है, अर्थात अकथितम चय कहता है कि कुछ 16 द्विकर्मक धातुएं हैं जिनके योग में 2 कर्म आते हैं, और वो कर्म होता है एक तो मुख्य कर्म, एक गौण कर्म होता है। तो मुख्य कर्म का कैसे पता चलता है? मुख्य कर्म होता है क्रिया से अगर अपन क्या लगा के पूछे, स अजाम ग्रामे नयति, तो वह क्या ले जाता है, तो बकरी को ले जाता है, तो ये तो हुआ मुख्य कर्म। फिर बाकी शेष बचा हुआ है वो गौण कर्म होता है, तो गौण कर्म में भी द्वितीय होती है। ये 2 कर्म है, मुख्य और गौण, तो गौण कर्म में भी द्वितीय आती है। तो यहाँ देखिए कि शुद्ध वाक्य करेंगे, स अजाम द्वितीय हो गई, तो फिर इस ग्रामम में भी द्वितीय आएगी, तो नैति के कारण यहाँ ये दोनों हुआ है। आगे देखते हैं, जनकः पुत्रस्य, यहाँ पुत्रस्य होना है, जनकः पुत्रस्य स गजति, पिता पुत्र के साथ जाता है। हिंदी के हिसाब से सही लग रहा है लेकिन अशुद्धि है, और इसकी शुद्धि होगी कि स के कारण हमेशा तृतीय आती है, तो पुत्र की तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगी पुत्रेण। नेत्रात् काण है, नेत्र से काणा है, वो येनांग विकार है, और येनांग विकार के कौन कौन से विकार हैं? काण है, अंध है, बधिर है, खंज है, खलवाट है, ये शब्द आते हैं तो हमेशा तृतीय विभक्ति आती है। अब कन्फ्यूजन एक होता है, संशय एक होता है कि काणे और अंधे में क्या अंतर है। जब एक आंख से काना होता है, एक आंख में अंग विकार है तब तो काणे होता है, जब दोनों आंखें काम नहीं देती है तो उसको अंधा कहते हैं। इसलिए काणे के योग में केवल तृतीय एक वचन आया नेत्रेण काणे, और अगर अंधे आता तो नेत्राभ्याम, 2 आंखें हैं इसलिए नेत्राभ्याम अंधे, नेत्राभ्याम अंधे आता। हाँ, आगे देखते हैं, 7वां प्रश्न है, भिक्षुक वस्त्राणि यच्छति, भिक्षुक वस्त्राणि यच्छति, भिक्षुक को करता है यहाँ पर गायब है, अर्थात स मान लेते हैं, स भिक्षुकम वस्त्राणि ददाति, वह भिक्षुक को वस्त्र देता है।
तो जिसको दिया जाता है उसमें चतुर्थी आती है। किसको दे रहे हैं? भिक्षुक को दे रहे हैं। देखो, देने के योग में अगर स्थायी रूप से दिया जाए तभी उसमें चतुर्थी आती है। अगर अस्थायी रूप से किसी को कोई चीज़ दी जाए तो वो उसमें चतुर्थी नहीं आती है। जैसे रजकह है, धोबी को कपड़े देता है, राजा धोबी को कपड़े देता है तो करते हैं नरपह रजकम वस्त्राणी ददाती। तो यहाँ पर रजकाय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धोबी को कपड़े धोने के लिए दे रहा है, स्थायी रूप से नहीं दे रहा है। और यहाँ पर भिक्षुक को कपड़े स्थायी रूप से दे रहा है, उसी को सम्यक दान कहते हैं, अर्थात संप्रदान कहते हैं। 8वां प्रश्न है बालक फलम रोचते या स्वेदते। बालक को फल अच्छा लगता है या रुचिकर लगता है। कई जगह रोचे भी लिख देते हैं, तो रोचे हो चाहे रोचते हो स्वेदते, इसको देखिएगा। रोचे अशुद्ध है, उसका शुद्ध है रोचते। तो इसका शुद्ध करना है इस वाक्य का, तो यहाँ पर आएगा जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी। क्यों? रोचते और स्वेदते के कारण। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों का अर्थ अच्छा लगना होता है। 9वां प्रश्न है ओम शिवाय नमः। शिव जी को नमस्कार। तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? चतुर्थी ही, तो यहाँ पर शिवाय हो जाएगा। इसके अलावा और भी चतुर्थी आती है, स्वस्ति, श्वा, स्वदा, वसट, अलम। अलम पर्याप्त अर्थ में हो तब अलम चतुर्थी आएगी, और अगर विवाद को रोकने या निषेध करने के अर्थ में होता है, अर्थात किसी चीज़ को रोकने या निषेध करने के अर्थ में हो, तो तृतीया विभक्ति आती है अलम के योग में। फिर आगे है 10वां कि बालय सिंगेन विभेति। बालक शेर से डरता है, तो बाल या जिससे डरते हैं उसमें क्या आएगी? पंचमी। क्यों आएगी पंचमी? क्योंकि पंचमी का जो भाव होता है अलग अलग होने का भाव होता है। यूँ यहाँ मान लीजिएगा शेर है और यहाँ पर बच्चा है, तो बच्चा उसे डरकर पीछे की तरफ जाता है, डरने का जो भाव है वो पीछे की तरफ ले जाता है, तो अलग अलग हो रहे हैं, तो अलग होने में पंचमी आती है। इसी तरह विरमति में अलग होता है, गाय को रोकता है विरमति, उसमें अलग होता है। प्रमाद करना, किसी चीज़ से दूर भागना होता है, आलस करना, उसमें भी पंचमी आती है। तो इस प्रकार से जो शब्द होते हैं पंचमी को बताते हैं। फिर देखिएगा गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं, अर्थात गोमयेन वचिक जायते। गोबर के द्वारा नहीं होते हैं, गोबर से अलग होते हैं। जब गोबर को आश्रय ले लेते हैं और बिच्छू वहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं, तो ये अलग होने का भाव होता है इसमें। तो गोमयात पंचमी आएगी, वृश्चिक जायते। और ये क्यों आया है? तो ये आया जनी क्रतु प्रकृति, जनी क्रतु प्रकृति इस सूत्र के कारण आया है। और इसका अर्थ ये है कि जन धातु का जो कर्ता होता है और उस कर्ता का जो कारण होता है उसमें पंचमी आती है, अर्थात गोमयात में पंचमी आएगी। आगे देखते हैं पठन से अनंतरम, पढ़ने के बाद। तो अनंतरम कुछ एक शब्द है, इन शब्दों के कारण षष्ठी विभक्ति आती है, पंचमी विभक्ति आती है। तो कौन कौन से शब्द है? एक तो हो गया अनंतरम, और विरमति, विरम ने रोकना बता दिया। जुगुप शब्द किसी से अगर ईर्ष्या की जाती है तो आप उससे अलग होने के रूप में जा रहे हो, ऐसा प्रकट होता है। नीलियते, बच्चा छुपता है किसी दीवार के पीछे, बच्चा अगर छुपता है तो वो भी अलग अलग होने का भाव है, इसलिए उसमें पंचमी आएगी। जैसे मातु बालक है, मातु नीलियते बालक माँ से छुपता है। इसी तरह परम रिते, रितेन के बिना, तो वो के बिना का मतलब इस चीज़ के अलावा, तो दूर होने का भाव है। बही किसी गांव के बाहर, तो वो बाहर होने का भाव है। पूर्वम, ये तो हो गया पूर्वम, ये पहले, और ये हो गया अब अधुना, तो दोनों अलग अलग हो गए। इसी तरह प्राक पहले और अब अलग अलग हो गए। अन्य, अन्य अलग होने का भाव है। अनंतरम ये पहले की बात है, अनंतरम ही नहीं बाद की बात है। पृथक अलग अलग, तो ये शब्द पंचमी विभक्ति को बताते हैं। फिर देखिएगा वृक्षेभ्य अधः छाया, वृक्ष के नीचे छाया है। किसके नीचे? वृक्ष के नीचे। तो यहाँ पर क्या आएगी? वृक्षाणाम, वृक्षाणाम अधः, ये वृक्ष है और वृक्ष के नीचे छाया है। तो इसका क्या भाव होता है? षष्ठी का भाव होता है स्व स्वामी भाव, या तो स्व होता है और उसका स्वामी होता है, मतलब दास और स्वामी का भाव होता है। और पिता और पुत्र का भाव होता है इसमें, या कोई चीज़ जिससे बनी होती है उसी का अंश उस चीज़ से लगा हुआ होता है, तब षष्ठी होती है।
जैसे पेड़ और पेड़ की टहनी है तो टहनी उसका भाग है तो उसमें षष्ठी हो गई। पिता है और उसका पुत्र बेटा, तो पिता और पुत्र में षष्ठी विभक्ति होती है। तो देखिए देखते हैं तुल्य, अगर तुल्य या स्त्रीलिंग में तुल्य शब्द आता है तो षष्ठी आएगी, कृत्य के लिए षष्ठी आएगी, अंत है किसी चीज़ के अंदर होना, पेड़ की स्थिति हो या जैसे कोई बाल्टी आदि अपन मान लेते हैं तो वो वाली चीज़ हो, तो उस चीज़ के अंदर अगर कोई है तो उसमें षष्ठी आती। पेड़ के नीचे अधः नीचे, पेड़ के ऊपर षष्ठी, पूरे यानी सामने, पेड़ के बिल्कुल सामने, पेड़ के बिल्कुल समीप और पेड़ के बीच में, पेड़ के बीचों बीच या बाल्टी के बीचों बीच अगर कोई ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में हमेशा षष्ठी आती है। अगला है कवि कालिदास है श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो इसमें क्या आएगा, अनेकों में से एक को छांटना, अनेकों में से एक को छांटना, अर्थात सूत्र होता है यथश्च निर्धारणम, तो वो सूत्र कहता है कि अनेकों में से जब एक को छांटा जाता है तो उसमें षष्ठी या सप्तमी दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा कवि नाम या कविषु कालिदास है श्रेष्ठ अस्ति। रामस्य वनम गते दशरथ प्राणान त्यजत, राम के वन में जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे, तो यहाँ पर देखिएगा सूत्र है यतश्च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ये सूत्र कहता है कि जब दो काम हो रहे हो और जब प्रथम काम होता है तो प्रथम काम का कर्ता और प्रथम काम की क्रिया में सप्तमी विभक्ति आती है। जैसे पहले काम था कि राम वन में गए तो राम करता है और वन में जाना क्रिया है, तो इन दोनों के अंदर सप्तमी आएगी। उसके बाद में दूसरा काम हुआ कि दशरथ ने प्राण त्यागे, तो दशरथ करता था और प्राण त्याग ने क्रिया थी, तो दो काम हो रहे इसमें, तो पहले काम का कर्ता और पहले काम की क्रिया में हमेशा सप्तमी आती है। ये वाक्य आप एक प्रकार से रट लें, हमेशा यही वाक्य आता है सप्तमी में, तो रामे और गते इनमें सप्तमी आएगी, शुद्ध बनेगा रामे, राम की सप्तमी रामे। आगे देखते हैं बाले अश्य स्नेहति मे मने, मेरा मन इस बालक पर स्नेह करता है, मतलब इस बालक में स्नेह करता है। जो सप्तमी का जो भाव होता है वो इस प्रकार से होता है कि यह संलग्न का भाव होता है सप्तमी में, जुड़ा हुआ होना, वो जुड़ा हुआ भौतिक रूप से भी हो सकता है और मानसिक रूप से भी हो सकता है। तो मानसिक रूप में जो होता है उसको कहते हैं चतुर, किसी चीज़ को बार बार करना चतुराई होती है। श्रद्धा, किसी चीज़ के अंदर बार बार सोचना, श्रद्धा या बार बार उसके साथ रहकर परखना वो विश्वास होता है। किसी चीज़ को बार बार करना दक्ष या प्रवीण होता है। तो ये जो सभी शब्द हैं दक्ष, प्रवीण, विश्वास, श्रद्धा सप्तमी में अभियुक्त होते हैं। और भौतिक रूप से किसी चीज़ के ऊपर बैठना, जैसे चटाई के ऊपर बैठा है तो कटम आस्ते, या आसन के ऊपर बैठता है तो वो भी सप्तमी है। और एक होता है तिलों में तेल विद्यमान है, तो वो भी उसके अंदर विद्यमानता को बताता है, अधिकरण को बताता है। तो यहाँ पर आएगा अश्य की जगह आएगा अस्मिन, अश्य की जगह इसकी सप्तमी हो जाएगी अस्मिन। इस बालक में सप्तमी है तो इस शब्द में भी सप्तमी होगी। विशेष्य और विशेषण दोनों में समान विभक्ति होती है इसलिए। तो स्नेहति में मन है। अब अपन विभक्ति से संबंधित अशुद्धि संशोधन कर लिया। अब अपन लिंग, पुरुष और वचन के आधार पर करते हैं। अहम तव नाम अथवा कार्यम जाने में, मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ, तो नाम शब्द जो है वो नाम आएगा, नामम नहीं आएगा, नामम नहीं आएगा, क्योंकि इसके मूल शब्द नामनम न है और उस न का लोप हो जाता है। और अगर कार्यम है तो कार्यम नपुंसकलिंग शब्द है तो कार्यम ही आएगा, ये ध्यान रखें। अगला वाक्य है पर्वता रम्याणी संति, पर्वत रमणीय होते हैं। तो पर्वत देखो विशेष्य है और उसकी विशेषता है रमणीय होना। तो अगर पर्वत पुल्लिंग है तो इसका विशेषण भी पुल्लिंग आएगा। तो पर्वत प्रथम पुरुष बहुवचन, तो उसका प्रथम पुरुष बहुवचन रम्या हो गया, पर्वतः रम्यः सन्ति। इसी तरह कई जगह ऐसा आ जाता है वृक्षाणि रम्याणि सन्ति, तो क्या ये सही है? वृक्षाणि रम्याणि सन्ति नहीं, जो वृक्ष है वो भी पुल्लिंग है, वैसे पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के हिसाब से यहाँ पर रम्य आएगा। तो वृक्षः रम्यः सन्ति। अगला है
ते मम मित्राणि संति, वे मेरे मित्र है, तो यहाँ क्या अशुद्धि है, तो यहाँ पर ते बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, तो यहाँ होगा ते संति। इदम कार्यम कठिन अस्ति, ये कार्य कठिन है। इदम कार्यम नपुंसकलिंग इदम और नपुंसकलिंग कार्यम है, तो फिर इसका जो विशेषण है वो भी नपुंसकलिंग में आएगा, तो इदम कार्यम कठिनम अस्ति। स विद्यालय द्वितीय आसीत, वह विद्यालय में दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर दूसरा है। संस्कृत में पहला, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ को ऐसे करते हैं, प्रथम है पहला, द्वितीय दूसरा, तृतीय तीसरा और चतुर्थ है चौथा, और फिर इसके बाद में मैं लगता है पंचमें, षष्ठमें, सप्तमें, अष्टमें, पांचवा, छठा, सातवां। तो यहाँ पर अर्थ बन रहा है कि दूसरा है, वो विद्यालय में दूसरे स्थान पर है, तो द्वितीय है आएगा, द्वितीयम नहीं आएगा। अहम च ते हसंती, मैं और तुम हंसते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है। देखिएगा, यहाँ सर्वनामिक करता है अहम, और जो तय है वो उत्तम पुरुष बहुवचन है, अहम है, सॉरी, तय है प्रथम पुरुष बहुवचन है, और अहम है उत्तम पुरुष एकवचन है। तो अब कैसे इसमें क्रिया आएगी, तो इसको पहले एक बार अपन समझते हैं कैसे आएगी। जब इस प्रकार का वाक्य हो तो देखिएगा, स तौ ते, सा ते ता तत्ते तानि, ये प्रथम पुरुष हो गया। फिर त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष हो गया। तो जब प्रथम और द्वितीय पुरुष, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का करता हो तो मध्यम पुरुष प्रभावी रहेगा, और जब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो तो उत्तम पुरुष प्रभावी रहेगा, अर्थात उसके हिसाब से क्रिया निर्धारित होगी। यदि अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखें तो एक दूसरे से प्रभावी होते हैं। प्रथम पुरुष के बजाय मध्यम पुरुष प्रभावी, मध्यम पुरुष के बजाय उत्तम पुरुष प्रभावी होता है। फिर वचन कैसे निर्धारित होगा, तो वचन होगा दोनों को मिलाकर के निर्धारित होगा। तो यहाँ पर देखो, अहम, अहम और ते, अहम तो है उत्तम पुरुष और ते है प्रथम पुरुष, तो इसमें क्रिया आएगी उत्तम पुरुष की। ठीक है, अब उत्तम पुरुष में 3 क्रियाएं हैं, हसामी, हसावे और हसामह, तो कौन सी आएगी, तो इसमें ते अहम एक हो गया और ते बहुवचन का हो गया, अर्थात दोनों को मिलाएंगे तो बहुवचन बनेगा, तो बहुवचन की क्रिया आएगी। तो अहम च ते हसामह, ये ध्यान रखें। अगला है 23% नद्य प्रवंती, तो नद्य जो शब्द है वो बहुवचन है, नदी, नद्यौ, नद्य है, बहुवचन है, ये प्रथमा बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। माता है गतवान, माँ गई, कल गई, तो गतवान जो है माता स्त्रीलिंग है तो इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी, तो माता के हिसाब से गतवती सही होगा। और अगर गतवान है तो ये क्या नाम, पुल्लिंग है। भवान कुत्र गच्छति, आप कहाँ जाते हो, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें बच्चे गलत कर देते हैं। तो जो भवान है उसको क्यों इसलिए गलत कर देते हैं कि त्वम की जगह मान लेते हैं, इसको मध्यम पुरुष मान लेते हैं, जबकि ये तो स के साथ प्रयुक्त होता है, अर्थात स की जगह आता है भवान। भवान हिंदी में भवान यानी आप होता है, आप यानी तुम होता है, तो वो वाली स्थिति नहीं है। यहाँ भवान का अर्थ होता है, कहने को तो होता है आप, लेकिन ये प्रयोग होगा प्रथम पुरुष एक वचन में। तो प्रथम पुरुष एक वचन के हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भवान गच्छति, कुत्र गच्छति। यूयम पठ, त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की आएगी लोट लकार में। फिर है स बालक है, स बालक पश्यसी, वह बालक को देखता है, तो यहाँ पर कोई भी विभक्ति नहीं है, तो यहाँ पर है क्या ये, तो ये किसको देखता है, बालक को, तो अर्थात कर्म हुआ, तो कर्म में क्या होती है, हमेशा द्वितीय आती है। तो स बालकम पश्यति, दो बालके गच्छते, दो बालक जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो दो, ये है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के हिसाब से यहाँ बालिके, तो बालिके का करो, फिर पुल्लिंग बनाओ तो रामे रामो, बालके बालको करो, तो या तो यहाँ कर सकते हैं, द्वौ बालको गच्छते, बालको
गच्छतः, या तो ये होगा, या फिर इसको स्त्रीलिंग मान लिया बालिके, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग करो, तो द्वे बालिके लता लते, तो द्वे बालिके गच्छतः। आगे है त्रय बालिका गृहं गच्छन्ति, 3 बालिकाएं घर जाती है। तो इसमें गलत ये है कि जो बालिकाएं स्त्रीलिंग है तो इसका जो विशेषण है वो भी स्त्रीलिंग आएगा, अर्थात स्त्रीलिंग होगा तिस्रः। देखो त्रय होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है तिस्रः, और नपुंसक लिंग अगर होता शब्द तो उसमें होता त्रीणि। तो तिस्रः बालिका गृहं गच्छन्ति। अंतिम प्रश्न है इयम उपवनम रम्यम अस्ति, ये उपवन रम्य है। इसमें क्या गलती है, तो देखिएगा उपवनम नपुंसक लिंग है और उसका विशेषण भी नपुंसक लिंग आ गया रम्यम, तो इयम नपुंसक लिंग नहीं है, इयम स्त्रीलिंग है। तो क्या होता है, देखो अयम तो होता है पुल्लिंग, इयम होता है स्त्रीलिंग और इदम होता है नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर इदम आएगा, इदम उपवनम रम्यम अस्ति। तो ये था अशुद्धि से संबंधित प्रथम भाग, और दूसरा भाग हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।